गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज अपन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का अपना टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो बच्चों आज हम ये समझेंगे कि हीट ट्रांसफ़र किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होता है। ओके, तो सबसे पहले देखिए बच्चों कि हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। यानी बच्चों हीट हमेशा ज़्यादा टेम्परेचर जिस ऑब्जेक्ट या मीडियम का होता है उससे लोअर टेम्परेचर वाले मीडियम या ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। इस बात को समझिए। सपोज करते हैं बच्चों कि ये कोई एक फ्लूइड है जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, और ये फिर एक फ्लूइड है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। तो अब हीट ट्रांसफ़र कैसे होगा? ज़्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी से कम टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होगा। बात समझ आ गई बच्चों एकदम अच्छे से? या आप यूँ समझिए कि जो हॉटर ऑब्जेक्ट होता है उससे कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होता है अनटिल बोथ ऑब्जेक्ट रीच टू सेम टेम्परेचर, जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर पर ना पहुँच जाए। यानी बच्चों ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि हीट ट्रांसफ़र होता रहेगा। हीट ट्रांसफ़र तब तक होता है जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट का या मीडियम का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम तक ना आ जाए, यानी बराबर ना हो जाए। बात समझ आई एकदम अच्छे से? किसी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आकर हीट का ट्रांसफ़र जो है वो रुक जाता है। बात क्लियर? अब सवाल ये है कि हीट का ट्रांसफ़र किन किन मैथड से होता है, किस किस फॉर्म में होता है। तो हीट का ट्रांसफ़र जो है वो मेनली जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसके 3 मेथड दिए हैं, जिसमें से पहला मेथड हम ले रहे हैं कंडक्शन। नाउ व्हाट इज कंडक्शन? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझिएगा बच्चों कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं अपन, और हम ये मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का ये वाला हिस्सा सपोज करते हैं हमने गर्म पानी में रखा हुआ है, यानी ये वाला हिस्सा इसका हॉटर एंड हो गया, ठीक है। और ये इसका कौन सा एंड है? कोल्डर एंड है। ये इसका कोल्डर एंड है। तो जो हीट का ट्रांसफ़र है वो इस हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ होगा। यानी धीरे धीरे आप ये रियलाइज़ करेंगे कि ये कोल्डर एंड भी हॉट होना शुरू हो जाएगा। समझ आ गया बच्चों? यानी किसी एक ऑब्जेक्ट के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जो हीट का ट्रांसफ़र होता है, इस तरह के मेथड को हम कंडक्शन बोलते हैं। जैसे इस पे क्वेश्चन में अगर दूं आपको कि एक स्पून को मैंने किसी एक हॉट वाटर के अंदर रखा, वेसल्स में रखा, तो मैं ये देखता हूँ कि स्पून का वो हिस्सा जो मैंने हाथ से पकड़ रखा था वो पहले क्या था? कोल्डर एंड था, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता जा रहा है? हॉट होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि इसका जो हॉटर एंड है वहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो गई है कोल्डर एंड की तरफ। तो यानी एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जो हीट ट्रांसफ़र होती है इसे अपन कंडक्शन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ कन्वेक्शन। It is the flow of heat through a fluid from place of higher temperature to place of lower temperature by movement of fluid itself। यानी इसमें फ्लूइड खुद जो है वो मूवमेंट कर रहा है। अब ये मैंने ऊपर एग्जांपल भी दिया था कि यानी फ्लूइड की जब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करता है तो इस मेथड को अपन कहते हैं कन्वेक्शन। बात समझ आ गई एकदम अच्छे से? कंडक्शन में क्या था बच्चों, बताओ ना प्लीज़। कंडक्शन में क्या था? एक हॉटर एंड से हीट का कोल्डर एंड की तरफ जाना एक ऑब्जेक्ट में। पक्का पक्का समझ आया? कन्वेक्शन में क्या होता है बच्चों कि फ्लूइड का हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करना। बात समझ आ गई आपको, है ना? अब बात आता है रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या होता है बच्चों? इस मेथड में क्या होता है देखो, इन विच एनर्जी डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें एनर्जी जो होती है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होती है बच्चों। एनर्जी डायरेक्ट ट्रांसफ़र होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में।
इट डज नॉट नीड एनी मीडियम, इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। बात समझ आ गया? रेडिएशन में क्या था बच्चों? इन विच एनर्जी इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, यानी इसमें जो हीट है वो रेडिएशन की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है और किसी भी मटेरियल या मीडियम की ज़रूरत नहीं है। बच्चों बताओ, तीनों मेथड समझ आ गई? चलो मुझे फटाफट इतना बता दो कि हीट ट्रांसफ़र के कितने मेथड है? यस, पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और थर्ड रेडिएशन। अच्छा ये बताइए कौन सा मेथड है जिसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती? रेडिएशन, वेरी गुड। कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें एनर्जी डायरेक्ट ट्रांसफ़र होती है? रेडिएशन। कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें एक ऑब्जेक्ट के वन एंड से दूसरे एंड की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है? कंडक्शन। इज दैट क्लियर? ओके, अब अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, राइट? नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, ओके, यानी एक लीटर वाटर है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इज मिक्स्ड विथ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। अब इसके अंदर हम 50 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर मिक्स कर देते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं। नाउ फाइंड द टेम्परेचर एट द मिक्सर विल बी। अब बताइए कि जो मिक्सर बनेगा उसका टेम्परेचर क्या होगा? अब देखो बच्चों, पहले कितना था? 30, मिक्स कितना किया? 50, तो ऑब्वियस बात है कि 30 से नीचे तो होगा नहीं, यानी ये 20 डिग्री सेल्सियस वाला ऑप्शन कट। ये भी बात है कि 50 से ऊपर भी नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव होती है और कब तक होती रहती है? इक्विलिब्रियम तक। तो ये मोर देन 50 भी नहीं होगा, यानी 80 डिग्री वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो क्या होगा? यानी इनका टेम्परेचर कोई ऐसा हो सकता है कि वो 30 और 50 के बीच में हो सकता है। समझ आया? क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? ये फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, an iron ball at 40 degree Celsius is dropped in a mug containing water. Is that clear? At 40 degree Celsius, what is heat flow direction? अब देखिए ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक पानी का भरा हुआ मग है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, इसमें हमने एक आयरन बॉल रख दी है, इसका टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस है। अब ये कह रहा है कि हीट फ्लो की डायरेक्शन बताइए। अरे भैया, दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, दोनों का टेम्परेचर क्या है? इक्वल है, और जब टेम्परेचर इक्वल है तो हीट फ्लो किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा, है ना? तो हम ये लिखेंगे नो हीट फ्लो इन एनी डायरेक्शन, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर इक्वल है और इक्विलिब्रियम में आने के बाद तो कोई भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता। पक्का पक्का? ओके। अब देखो इसके बाद, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम। नाउ व्हाट्स चेंज इन अदर एंड ऑफ स्पून? समझ आया क्या कह रहा है? ये आइसक्रीम खाई है ना, है ना, वुडन स्पून से। तो ये कह रहा है कि उसका एक एंड तो आइसक्रीम के अंदर डिप है, लेकिन दूसरा एंड का टेम्परेचर बताइए क्या होगा? अरे भैया, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन टेम्परेचर। पूछो ना क्यों? क्यों भैया नो चेंज इन टेम्परेचर? क्यों? क्योंकि यस, मैंने पहले बताया था ना कि वुड किस में आती हैं? कंडक्टर या इंसुलेटर? इंसुलेटर। वो हीट का कंडक्शन ही नहीं करेगी। समझ आया? पक्का पक्का? ओके। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील, सुन रहे हैं ना? स्टेनलेस स्टील पेन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड कॉपर बॉटम। वाई? यानी स्टेनलेस स्टील के जो वेसल्स होते हैं उनके नीचे कॉपर का बॉटम होता है। ऐसा क्यों? आज घर के किचन में देखना या अपनी मम्मी से पूछना, है ना, कॉपर बॉटम होता है ना, देखना जरूर होगा। क्यों होगा बेटा? देखिए, क्योंकि बच्चों कॉपर जो है बहुत ही गुड कंडक्टर, बहुत अच्छा कंडक्टर है ना, यानी ये बहुत अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर एज कंपेयर स्टेनलेस स्टील।
स्टेनलेस स्टील जो है वो लेस कंडक्शन करता है हीट का। तो बताइए जल्दी हीट ट्रांसफ़र कौन करेगा? कॉपर, है ना। तो इसीलिए जो वेसल्स होगी उनका बॉटम किसका दिया जाता है? कॉपर का दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे कंडक्टर हैं किसके? हीट के, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बात समझ आई आपको एकदम अच्छे से? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल ऑफ हाउस बी पेंटेड वाइट। वाई? ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, जो डार्क कलर होंगे, डार्क कलर जो होता है, लाइक ब्लैक कलर का एग्जांपल ले लीजिए आप, वो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। क्या एब्जॉर्ब करते हैं बच्चों? ज़्यादा हीट या लाइट या रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे, या हीट का टॉपिक है इसलिए अपन हीट की बात करेंगे, राइट। हीट, सनलाइट से भी तो हीट प्रोड्यूस होता है ना। तो जो डार्क कलर जो हैं उसके जो ऑब्जेक्ट हैं वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे। बात समझ आ रही है एकदम अच्छे से? हीट रेडिएशन, ठीक है। तो वो जल्दी जो है वो हॉटर हो जाएंगे। और जबकि जो लाइट कलर के ऑब्जेक्ट हैं, कौन से ऑब्जेक्ट हैं बेटा? बोलिए ना प्लीज़। लाइट कलर के ऑब्जेक्ट जो हैं, लाइट कलर के ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्या करते हैं बेटा? लेस हीट रेडिएशन ऑब्जर्व करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, सॉरी। तो ये जल्दी गर्म नहीं होंगे। तो अब देखो क्या था कि अगर हमने आउटर वॉल जो है वो वाइट कलर की बनाई है, तो वाइट कौन सा कलर हो गया बताओ? लाइट कलर हो गया। लाइट कलर होगा तो लेस हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, तो जल्दी हमारा मकान, अपना हाउस या अपना रूम गर्म नहीं होगा। बात समझ आई? और अगर डार्क कलर की वॉल होती तो वो ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करता, तो वो जल्दी गर्म हो जाता। समझ आ गया ना बच्चों? अब चलो एक ट्राई करते हैं, एक और क्वेश्चन। अच्छा बताइए कि लाइट कलर के क्लॉथ आपको समर में वियर करने चाहिए या विंटर में? बताइए ना। लाइट कलर के, तो लाइट कलर के जो क्लॉथ है वो आपको समर में वियर करने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गर्म नहीं होंगे। और जो डार्क कलर के क्लॉथ है वो कब? वो विंटर में। क्यों? क्योंकि हमें हमारी बॉडी को ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएंगे वो, ठीक है ना। नेक्स्ट, वुल क्लॉथ यूजेस ड्यूरिंग विंटर। वाई? समझ आ रहा है कि वुल के बने हुए कपड़े हम विंटर में क्यों पहनते हैं? बड़ी सिंपल बात है बच्चों ये तो। वुल जो है वो नॉट बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट या नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी ये पुअर कंडक्टर है। क्या है बच्चों? ये पुअर कंडक्टर है। तो इससे हीट का लॉस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इससे हीट लॉस नहीं होगा। तो जब हीट लॉस नहीं होगा तो फिर हमारी बॉडी को टेम्परेचर प्रॉपर मिलेगा, हमारी बॉडी से एनर्जी का लॉस नहीं होगा, हीट का लॉस नहीं होगा। तो इसीलिए हम वुल के कपड़े ही विंटर में पहनते हैं। बताओ समझ आ गया? क्योंकि वुल जो है वो पुअर कंडक्टर है, गुड कंडक्टर नहीं है। समझ आ गया? ओके। अब एक और क्वेश्चन समझिए। डिस्कस वाई वियरिंग इट मोर लेयर ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर in keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले हिंदी में समझिए इसको अच्छे से। ये कह रहा है कि हम थिन लेयर के, जैसे ये थिन लेयर है, थिन फाइबर के कई लेयर का बना हुआ कपड़ा सर्दी में पहनना हमारे लिए अच्छा होता है, जबकि इसके बजाय एक मोटी थिक लेयर का कपड़ा, यानी ये क्या कहना चाहते हैं समझिए। ये कह रहा है कि थिक लेयर का क्लॉथ हमें उतना हीट नहीं प्रोवाइड करवा पाता, इतना हमारी बॉडी को गर्म नहीं रख पाता, इतना हमें सर्दी से नहीं बचा पाता, जितना कि पतले फाइबर के बने हुए कई लेयर का क्लॉथ। यानी ये कई लेयर हैं और ये थिन लेयर है।
अब इसको समझें कि अगर बच्चों कई सारी लेयर होगी तो उनके बीच में एयर आएगी। अगर कई लेयर है तो इनके बीच में क्या है, एयर है, यानी ये एयर है इनके बीच में। और अब आप जानते हैं कि एयर जो है वो इंसुलेटर है। एयर क्या है, इंसुलेटर। तो अगर कई लेयर का क्लॉथ हमने पहन रखा है तो उनमें एयर स्पेसेस हैं, और एयर स्पेस के अंदर क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है, और एयर क्या है, इंसुलेटर। तो इस वजह से हीट लॉस नहीं होगा, नो हीट लॉस, नो एनर्जी लॉस, इसीलिए वो हमें ज़्यादा गर्म महसूस होंगे। जबकि एक लेयर का क्लॉथ है तो इसके अंदर क्या है बेटा, एयर स्पेस नहीं है ना, तो फिर इससे क्या होगा बेटा, हीट लॉस होने की संभावना रहेगी, है ना बच्चों। तो ये हमें इतना ज़्यादा वार्म नहीं रख पाएगा। इज़ दैट क्लियर बच्चों? चैप्टर हो गया है, मैं एक्सरसाइज आपको सेंड कर दूंगा, आप अच्छे से कॉपी में कर लेना। कोई डाउट हो तो मुझे पर्सनली पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।